सुप्रभात बच्चों आज हम वसंत बाग 3 के पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिए, जिसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर, के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये भगवान के डाकिए क्या होता है, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि लेखक ने भगवान के डाकिए किनको कहा है और इस कविता में कैसे उन्होंने प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों का वर्णन किया है। तो कविता का जो सारांश है वो रहेगा कि भगवान के डाकिए जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, इस कविता में कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताया है, पक्षी और बादल को, और जो मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भावना का संदेश देते हैं। यानी कि पक्षी और बादल के माध्यम से मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भावना मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध इस कविता में समझाते हुए कहते हैं, और कैसे कि पक्षी और बादलों का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहते हैं कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकियाँ यानी सरकारी चिट्ठी और पत्र हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए यानी पक्षी और बादल भी हमारे लिए भगवान का संदेश लेकर आते हैं। ये डाकिए किसी भी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते, बल्कि पक्षी जो है आकाश में विचरण करते हुए यहाँ वहाँ उड़ते हुए रहते हैं, तथा बादल भी उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। और इन दोनों का विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के भेजे हुए डाकिए हैं, और जो भगवान का संदेश लेकर, ईश्वर का जो संदेश लेकर सभी देशों, ये नहीं है कि एक स्थान विशेष में विचरण करते हैं, नहीं, ये भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। और यह वह संदेश मनुष्य में बांटते हैं। कौन सा संदेश? त्याग का, सद्भावना का, प्रेम का। और अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है उनके लाए हुए संदेश को नहीं समझ पाता, और इन प्राकृतिक डाकिए की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। देखिए यहाँ पर कितनी गूढ़ बात जो है लेखक ने कही है कि जो ये संदेश लेकर आते हैं, जो चिट्ठियाँ लेकर ये आते हैं भगवान के डाकिए, इनके संदेश को मनुष्य जो है अपनी अज्ञानता के कारण नहीं समझ पाता, लेकिन इनके लाए हुए संदेश को कौन समझता है? पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वाले लोगों के लिए नहीं रखती। वे स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना बल्कि सबको लाभ पहुंचाती है। और इनके क्रियाकलापों को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव ना करने की सीख लेनी चाहिए। किससे सीख लेनी चाहिए? पर्वतों से, पेड़ पौधों से, नदियों से, क्योंकि ये सबको लाभान्वित करते हैं और किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रकृति के माध्यम से जो है इस अज्ञानता को जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है उसको दूर करना चाहिए प्रकृति के क्रियाकलापों को देखकर। और हमें भेदभाव जो है ये दूर करने की सीख किससे मिलती है? प्रकृति से, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। तो कविता जो है इस तरह है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका जो आशय है वह है कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें समझाते हैं
कि पक्षी और बादल प्रकृति के वो डाकिये हैं जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु दुख की बात क्या है कि हम ज्ञानी कहलाने वाले मनुष्य उनके लाए हुए संदेशों को, उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते। ये डाकिये किसी भी सीमा में बंद कर, डाकिये कौन है यहाँ पर? पक्षी और बादल। किसी भी सीमा में बंद कर काम नहीं करते, ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते और ये एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता और एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। और यह जो संदेश है प्रेम, सद्भावना, समानता और एकता का, यह हमारी समझ में नहीं आता। यह किसकी समझ में आता है? प्रकृति की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, पानी, पेड़ पौधे और पहाड़, वो इन संदेशों को भली प्रकार पढ़ते हैं और इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो दूसरा हमारा यहाँ जो है कविता का दूसरा पहरा है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन पंक्तियों का जो आशय है वह है कि प्रकृति के माध्यम से जो है कवि ने बादलों और पक्षियों के माध्यम से कहा है कि प्रकृति के ये उपादान पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। यानी कि जो प्रकृति की ये चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, ये किसके अनुरूप काम करते हैं? जो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ हैं। चिट्ठियाँ क्या हैं? चिट्ठियों में क्या संदेश है? प्रेम, सद्भावना और त्याग का। और हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाती है। एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के जो ये डाकिये हैं, ना तो ये किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और ना ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त रहते हैं। ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत गूढ़ यहाँ पर हमें जो है रहस्य प्रकृति का बताया है कि इंसान से बेटर क्या है? पक्षी और बादल, जो संदेश लेके आते हैं किसका? शांति का, प्रेम का, सद्भावना का, त्याग का। और हमें प्रकृति के इन उपादानों से, पेड़ों से, पर्वतों से, नदियों से सीख लेनी चाहिए। तो बच्चों, आगे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं और कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में डिस्कस हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।